अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम नमाज की फ़जीलत पे इतने माशाल्लाह हदीसें पढ़ रहे हैं और नमाज की क्या फ़जीलत है और उसका क्या रुतबा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन हम जो भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता होती, तो उसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अबू ज़हरिया बयान करते हैं कि हम जुम्मे के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन बुसरा के साथ थे। इतने में एक शख्स लोगों की गर्दनें फांदता हुआ आया। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन बुसर ने फरमाया कि ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुम्मे के दिन खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स लोगों की गर्दनें फांदता हुआ आया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि बैठ जा, तूने लोगों को अजियत दी। अबू दाऊद की हदीस है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इमाम से करीब तर होना फ़जीलत की बात है, मगर इस फ़जीलत को हासिल करने के लिए सही तरीक़ा ये है कि इंसान जल्दी से मस्जिद में आए, इस तरह करीब की जगह ले ले। मगर ये मुनासिब नहीं कि इंसान आए तो देर से फिर वो लोगों की गर्दनें फांदता हुआ या लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करे, इस तरह लोगों को तकलीफ़ पहुँचाए। चुनांचे जब एक शख्स लोगों की गर्दनें फांदता हुआ आया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तंबी फरमाई। हज़रत औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन औस बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सब दिनों में से अफजल जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन उन्होंने वफ़ात पाई। इसी दिन क़यामत कायम होने से पहले बजाए जाने वाले सूर में फूंक दिए जाएंगे, सूर में फूंक मारी जाएगी और इसी दिन सूर की आवाज़ सुनकर लोगों पर बेहोशी तारी होगी। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने हमारे दुरूद पेश किया जाएगा जब आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में नाउज़ुबिल्लाह गल चुके होंगे। हज़रत सल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर यह बात हराम कर दी है कि वह अंबिया के जिस्मों को खाए। सही निसाई की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है जुम्मे का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन इन्हें जन्नत से खारिज किया गया। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने अस्सबाक बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जुम्मे को फरमाया कि ए मुसलमानों के गिरोह, बेशक ये जुम्मा एक ऐसा दिन है जिसे खुदा ने ईद बनाया है, बस इस दिन तुम गुस्ल किया करो और जिसके पास खुशबू हो तो उसे, यानी मर्द को कोई हर्ज नहीं, अगर वो इसमें से कुछ लगा ले, लाजिम कर लो अपने आप पर मिसवाक करने को, ये मुअत्ता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन गुस्ल किया, फिर नमाज जुम्मा के लिए आया, फिर खुतबे से पहले नमाज पढ़ी जितनी कि इसके मुक़द्दर में थी, फिर खामोशी से खुतबा सुनता रहा यहाँ तक कि इमाम अपने खुतबे से फारिग हो गया। फिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी। ग़र्ज़ के जिसने ये सब काम किए इसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो इस जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक होंगे, और 3 दिन ज़ायद के भी बख्श दिए जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। दूसरे जुम्मे से गुज़िश्ता जुम्मा भी मुराद हो सकता है, आइंदा जुम्मा भी। मकसूद 7 दिन के गुनाहों का माफ़ होना है, फिर 3 दिन ज़ायद मिलकर 10 दिन के गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।